Hello students, today we will solve some numerical question of the textbook. जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम एट द हाइट ऑफ 10 मीटर. ठीक है. तो मतलब इसमें क्वेश्चन ने क्या दिया है, 20 किलो का कोई सामान है, उसको 10 मीटर हाइट पे लेके जाने का है, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा. राइट. 20 किलो का सामान है, मुझे 10 मीटर हाइट पे लेके जाना है, तो कितना काम करना पड़ेगा. इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या क्या पता है. एम पता है, एस पता है. राइट. एम पता है, एस पता है, डब्ल्यू निकालना है. एम पता है, एस पता है, डब्ल्यू निकालना है. ठीक है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. यहाँ पे देखने का एम कितना है 20 kg, तो यहाँ पे एम लिखने का एम इज इक्वल टू 20 kg. ठीक है. हाइट जो है 10 मीटर की थी, तो एस इज इक्वल टू 10 मीटर. राइट. ग्रेविटेशनल फोर्स अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.8, तो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दिस क्लियर. नहीं, अभी इतना माइंड में रखने का कि अभी जब हम लोग को कोई भी चीज़ हाइट पे लेके जाना रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा माइनस में जाता है. कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस में रहता है. कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे 20 किलो का सामान 10 मीटर के हाइट पे लेके जाना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस में रहेगा. इज दिस क्लियर. अभी सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स कितना लगेगा वो निकालना पड़ेगा. राइट. तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्योंकि फोर्स निकालने के बाद ही हम लोग वर्क निकाल सकते हैं. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी. फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इनटू ग्रेविटी. बराबर है. मास कितना है 20 kg, ग्रेविटी कितना है -9.8. तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर आएगा -196 न्यूटन. 20 और 9.8 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आता है 196 न्यूटन. अब मुझे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना है -196 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय एस कितना है 10. तो आंसर कितना आएगा इसका -1960 जूल. इज दिस क्लियर. तो कभी भी याद रखो, क्वेश्चन में अगर मास दिया है और अपने को कितना ऊंचाई लेके जाने का वो दिया है और ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, तो अपने को पहला फोर्स निकालना है. फोर्स निकालने के बाद डब्ल्यू निकालना है. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Praveen has applied force of 100 Newton on object at an angle of 60 degree to horizontal. The object get displaced on the horizontal direction and 400 joule work is done. What is the displacement of the object? मतलब यहाँ पे देखो अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. F दे दिया है फोर्स, उसके बाद अपने को वर्क दे दिया, कितना काम हो वो दिया है. अपने को S निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. एफ दे दिया है, डब्ल्यू दे दिया है, अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है. इज दिस क्लियर. पहले लिख के ले लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. एफ दे दिया है, एफ का आंसर है 100 न्यूटन. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन में अपने को वर्क दे दिया है डब्ल्यू 100 न्यूटन, कितना 400 जूल काम हुआ. ठीक है. अपने को पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है. क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है. इज दिस क्लियर. अभी आप लोग को ऑलरेडी पता रहेगा डब्ल्यू का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ एस. अभी इसके पहले हम लोगों ने यूज़ किया. ठीक है. वर्क जो है 400 है. राइट. और फोर्स कितना लगा है 100 न्यूटन का, 100 का फोर्स लगा है. एस पता नहीं है. ठीक है. अभी अपने को डिग्री कितना दिया है क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया है. क्या दिया है 60 डिग्री. तो हमेशा जो भी रहेगा ना उसको कॉस से काउंट करने का. कॉस 60 मतलब 60 डिग्री दिया, मतलब कॉस 60 का कितना रहेगा, कॉस 60 मतलब यहाँ पे अगर मैं कॉस 60 निकालता हूँ, क्योंकि 60 डिग्री दिया, कॉस 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है. कितना होता है 1/2. तो यहाँ पे एफ दिया है, एफ लिखा मैंने, एस नहीं दिया, और कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2. तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करो कितना आता है 50, मतलब 400 इज इक्वल टू 50 इंटू एस. एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400. राइट. डिवाइड बाय 50, 0 0 कैंसिल, बचेगा कितना 8 मीटर. समझ गया. फोर्स दिया हुआ था कॉस 60 1/2 होता है. डब्ल्यू जो है वर्क जो है 400 जूल है. एस नहीं पता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस 400 इंटू 100 इंटू एस इंटू हाफ. तो 2 से 100 को डिवाइड किया 50 इंटू एस, और एस को 50 से डिवाइड किया 8 मीटर. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोन हैविंग मास ऑफ 250 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट. Stone having mass of 250 gram is falling from height.
falling from height, how much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का मतलब क्या है, 250 ग्राम का एक पत्थर है जो कुछ हाइट से नीचे गिर रहा है, तो कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाएगी अगर उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है. तो वापस बोल रहा हूँ, 250 ग्राम का जो स्टोन है कुछ हाइट से नीचे गिर रहा है, राइट, उसका वेलोसिटी जो हो जाता है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी की वजह से कितना काइनेटिक एनर्जी आ रहा है. तो 250 ग्राम का स्टोन है, मतलब m जो है 250 ग्राम है, v जो है वेलोसिटी जो है बोल सकते हैं v जो है 2 मीटर पर सेकेंड है. अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी के ही पूछा है. ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं. देखो मास दिया है 250 ग्राम, 250 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 250 डिवाइड बाय 1000, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट. 125 को 100 से डिवाइड कर तो 0.25 आता है. वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, 1/2 इंटू 0.25 इंटू 2 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 0.25 ऐसे रहेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. तो 2 को 4 को 2 से डिवाइड कर, 2 2 2 4, 2 इंटू 0.25 कितना होता है 0.5 जूल. इज दिस क्लियर. तो क्वेश्चन में मास दिया है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया, वेलोसिटी दिया 2 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी दिया हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू 0.25 इंटू 2 का स्क्वायर होता है, हाफ इंटू 0.25 2 का स्क्वायर 4 एंड 0.5 जूल. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है. 500 किलोग्राम वाटर इज स्टोर इन द ओवरहेड टैंक ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग. 500 किलोग्राम का पानी जो है हम लोगों ने 10 मीटर हाइट पे एक टैंक में स्टोर किया. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो उस पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी. m दी है, s दी है, राइट, m दी है, s दी है, मतलब s मतलब हाइट दी है. अपने को निकालना है p, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. और हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जरूरी होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है mgh, मास ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हाइट. मास ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हाइट याद रखो. तो पहले जो जो क्वेश्चन में दिया वो हम लोग लिख के ले लेते हैं. m 500 किलोग्राम एंड h 10 मीटर और g 9.8. m जो है 500 kg है, अगर ग्राम में होता तो पहले kg में कन्वर्ट कर देते हैं. h जो है 10 मीटर है. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हमेशा याद रखने का. और अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, P डॉट ई निकालना है. तो P डॉट ई का फॉर्मूला क्या होता है mgh, मास ग्रेविटेशनल फोर्स हाइट. मास 500, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 एंड हाइट है 10. तो 9.8 और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 98 हो जाएगा, राइट. अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, डबल जीरो लगा दो, 5 8 ज़ा 40, 4 आएगा, 5 9 ज़ा 45 प्लस 4 49,000 जूल. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. इज दिस क्लियर. मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट, 9.8 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 98 हो जाता है, और 500 इंटू 98 का मल्टीप्लाई किया तो 49,000 जूल हो जाता है. इज दिस क्लियर. टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज this second last question of this chapter. Swarali take 20 seconds to carry a bag weighing 20 kg to a height of 5 meter. How much power she has used? स्वराली ने 20 सेकंड में 20 किलोग्राम का जो बैग है वो 5 मीटर हाइट पे लेके गई. 20 सेकंड में 20 किलोग्राम का बैग 5 मीटर हाइट में लेके गई. मतलब 20 सेकंड मतलब टाइम, 20 kg मतलब मास, और हाइट s 5 मीटर. तो क्या क्या दिया है, m 20 kg दिया है, मास, हाइट 5 मीटर, और टाइम जो है 40 सेकंड्स. ये 40 सेकंड्स क्यों लिया, देखो स्वराली जो टेक 20 सेकंड्स, तो 20 सेकंड रॉन्ग है, 40 सेकंड्स लिखना है, राइट. तो स्वराली ने 40 सेकंड्स में बैग ऊपर लिया, 20 kg बैग ऊपर लिया कितने मिनट में, सॉरी, स्वराली ने 40 सेकंड्स में 20 किलोग्राम का बैग 5 मीटर हाइट पे लिया, राइट. तो यहाँ पे मास दिया है 20 kg, हाइट दिया है 5 मीटर, टाइम दिया है 40 सेकंड्स. तो सबसे पहले अपने को क्या पूछा, पावर कितना लगेगा वो पता है. पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइड बाई टी. वर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए, राइट. तो पहले फोर्स हम लोग निकालेंगे, फोर्स के बाद वर्क निकालेंगे, वर्क के बाद पावर निकालेंगे. 3 स्टेप में. पहला फोर्स आएगा,
फिर वर्क आएगा, फिर पावर आएगा। ठीक है, स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग को क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, मास दिया है 20 kg का, राइट। उसके बाद अपने को हाइट दिया है 5 मीटर और टाइम है 40 सेकेंड्स। इज दिस क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास, राइट, इनटू फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, ग्रेविटी फोर्स लेंगे, राइट। यहाँ पे एम कितना है 20 kg, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 9.8। इसको सॉल्व किया तो कितना आता है 196 न्यूटन। ए मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, याद रखना, ठीक है। 20 इंटू 9.8 कितना 196 न्यूटन आ गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू हाइट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो। तो फोर्स कितना है 196 न्यूटन, हाइट कितना है 5 मीटर, 196 इंटू कितना आ जाएगा 5। इज दिस क्लियर? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 ज़ा 33, 5 9 ज़ा 45 प्लस 3 48, 4 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, 980, राइट, 980 जूल। इज दिस क्लियर? अब उसके बाद पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क कितना है 980, टाइम कितना है 40 सेकेंड्स, 0 0 कैंसिल, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 24.5 जो है आंसर आएगा वर्क। ठीक है, इज दिस क्लियर? पावर का फॉर्मूला W डिवाइड बाई T, 98 डिवाइड बाई 4, 980 डिवाइड बाई 40, इसको डिवाइड किया तो 24.5 वाट। इज दिस क्लियर? WATT वाट होता है। इसका कैसे सॉल्व किया देख लेते एक बार। मास दिया 20 kg, हाइट 5 मीटर है, टाइम जो है 40 सेकेंड्स लगा। पहला फोर्स निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 20 है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सेलरेशन लेंगे 9.8, 196 है। वर्क का फॉर्मूला होता है FS, फोर्स इंटू जो अपना हाइट रहता है वो, तो 980 जूल। और पावर का फॉर्मूला W/T, 980 पावर है, T 40 सेकेंड्स है, 0 0 कैंसिल किया, 24.5 वाट। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब जो है 10 घंटे एवरीडे यूज़ होता है, तो कितना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, राइट। 25 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, मतलब 25 वाट का पावर है, वो 10 घंटा रोज़ यूज़ होता है, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या, पावर इनटू टाइम, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करके लेंगे। कैसे लिखना है, देखो पावर कितना दिया है 25 वाट का, राइट। तो सबसे पहले वाट को हम लोग किलो वाट में कन्वर्ट करें। किलो वाट मतलब इसको 1000 में डिवाइड करेंगे, 25 डिवाइड बाई 1000, तो आंसर क्या आएगा 0.025 किलो वाट। क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेलिंग रॉन्ग है, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 0.025 इंटू 10 आवर्स का टाइम है, 0.025 इंटू टाइम। लास्ट क्वेश्चन, 25 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, 10 आवर्स के लिए एवरीडे यूज़ होता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है। 25 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, राइट, उसको 10 घंटे रोज़ यूज़ करते हैं, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को पावर दिया है 25 वाट और टाइम दिया है 10 आवर्स, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। अपने को पावर दिया है कितना 25 वाट, तो 25 वाट को पहले क्या करो, किलो वाट में कन्वर्ट करो, तो 25 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.025 किलो वाट। उसके बाद अपने को टाइम दिए है कितना, 10 आवर्स का टाइम दिया है एवरीडे, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिसिटी
कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है 0.025, कितने घंटे के लिए यूज़र है 10 आवर्स के लिए रोज यूज़र है। तो इसका आंसर जो आएगा 0.25 किलोवाट पर आवर, 0.25 किलोवाट पर आवर यूज़र है। इज़ दिस क्लियर? तो आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का इफेक्ट, ठीक है। तो आप आज के लिए मैंने टोटल जितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो उसका प्रैक्टिस करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज में दिए है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग होमवर्क करने के बाद फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजिए, ग्रुप में भेजिए, और कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।